भारत में सबसे ज़्यादा घुसपैठियों को लेकर जिक्र होता है। चुनावी वाले राज्यों में बीजेपी पार्टी है जो विपक्ष के सामने घुसपैठियों के मुद्दा है जो उठाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहे थे कि घुसपैठिए हैं जो आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और स्थानीय महिलाओं से विवाह कर कर उनकी संपत्ति को छीन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो झारखंड विधानसभा चुनाव में रोटी बेटी का खतरा है जो बताए थे, लेकिन भारत सरकार है जो घुसपैठियों के मुद्दा उठाते हैं, तब भारत सरकार है जो किसी भी देश की सरकार या फिर उस देश के बारे में अब शब्दों का है जो प्रयोग नहीं करते हैं। भारत सरकार है जो घुसपैठियों के मुद्दा उठाकर भारत में ही विपक्ष के ऊपर है जो हमला करते हैं। घुसपैठियों के मुद्दा उठाकर है जो वोट बैंक की राजनीतिक भी करते हैं, लेकिन आज तक के देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो घुसपैठियों के मुद्दा उठाकर है जो किसी दूसरे देश के बारे में है जो अब शब्दों का है जो प्रयोग नहीं किए हैं, केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर है जो हमला किए हैं। लेकिन आज जब भारत के लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं, तब आज अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के प्रवासियों को लेकर हैं जो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हैं जो अपने प्रिय मित्र हैं जो बताते हैं, लेकिन आज वो वही अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक विवादित पोस्ट को शेयर कर कर हैं जो भारत और चीन को नरक के द्वार हैं जो बताए हैं। यह पोस्ट किसी और का नहीं था, बल्कि कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक के रेडियो होस्ट माइकल सैवेज का था। इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत और चीन को नरक के द्वार हैं जो बताए हैं। अमेरिकी लेखक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज हैं जो अपने पोस्ट में हैं जो ये दावा किए थे कि अमेरिका में जो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है, इसको लेकर हैं जो आलोचना किए थे। अभी इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं जो सैवेज की इसी पोस्टों को लेकर हैं जो उन्होंने रिपोस्ट किए और भारत को नरक के द्वार हैं जो बता दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक विवादित पोस्ट को हैं जो शेयर किए हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप की विवादित पोस्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि जब भारत और चीन की महिला गर्भवती रहते हैं यानी कि पेट से रहते हैं, तब 9वां महीना से कुछ ही समय पहले हैं जो पढ़ाई या फिर नौकरी के आधार पर हैं जो अमेरिका चले जाते हैं और उसके बाद उसी महिला की बच्चा हैं जो अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही अमेरिका की नागरिकता है जो मिल जाता है और उसके बाद वही बच्चा है जो अपने माता पिता और अपने परिवार को अमेरिका है जो बुला लेते हैं। यह अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यह नहीं बताए हैं कि उनकी बच्चा बचपन में ही अपने माता पिता और अपने परिवार को बुला लेते हैं या फिर बड़ा होकर, इसके बारे में है जो जानकारी नहीं दिए हैं। अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप, इसका अर्थ ये है कि जब किसी के माता पिता हैं जो पढ़ाई या फिर नौकरी के आधार पर अमेरिका गए और अमेरिका में जब उनके बच्चों का जन्म होता है, तो जन्म होते ही अमेरिका की नागरिकता है जो मिल जाता है। चाहे किसी के बच्चे के माता पिता अमेरिका के नागरिक हो चाहे ना हो, चाहे दूसरे ही देश से अमेरिका जाकर क्यों नहीं बस गए, लेकिन जब उनकी बच्चा अमेरिका में जन्म लेते हैं तो बच्चे की जन्म से ही अमेरिका की नागरिकता है जो मिल जाता है। और उसके बाद अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अपने पूरे ही परिवार को अमेरिका लाकर हैं जो बसा लेते हैं। 1865 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा यह गया था कि अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं जो कहाएंगे। इस संशोधन का मकसद ये था कि गुलामी की शिकार हुए अशोषित लोगों को अमेरिका की नागरिकता देना था। मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 1868 में अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन विधेयक को जो मंजूरी दिया गया था, अभी इसी के खिलाफ हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को अमेरिका की नागरिकता है जो मिल जाता है, लेकिन वो वही बच्चा है जो फिर बाद में किसी दूसरे देश से अपने पूरे ही परिवार को अमेरिका है जो बुला लेते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप है जो भारत को नरक के द्वार बताए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी पर सवालें खड़ी किए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक्स पर ट्वीट किया गया है कि अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को नरक बताया है। यह बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका की राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं, मोदी चुपचाप सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा। कांग्रेस पार्टी है जो प्रधानमंत्री मोदी पर है जो सवालें खड़ी किए हैं। बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विपक्ष को महिला विरोधी बताए थे, लेकिन अब ट्रंप की बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी है जो कह रहे हैं कि ट्रंप है जो भारत विरोधी है जो अपनी बातें कहे हैं और अपनी एक्स पर है जो ट्वीट किए हैं। मगर सवाल ये भी आ जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को अपनी मित्र हैं जो बताते हैं, लेकिन आज उसी मित्र के देश के बारे में नरक के द्वार है जो क्यों कहा गया? क्या पाकिस्तान है जो मिडिल ईस्ट के तनाव कम करवाने की है जो कोशिश कर रहे हैं? और जैसे जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच जो दूरियां हैं जो दूर होती जा रही है, क्या इस वजह से है जो अब ट्रंप हैं जो भारत के खिलाफ ऐसे बयान हैं जो देना शुरू कर दिए हैं?